नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, आगम बड़ा जटिल है, आगम बड़ा गुण है और आगम को पार लगाने के लिए, आगम को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार बिना नौका के समुद्र पार नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना गुरु के संसार समुद्र भी पार नहीं हो सकता। संसार समुद्र पार करना है तो गुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना गुरु का सहारा लिए ना तो आज तक कोई मोक्ष गया है और ना भविष्य में कोई मोक्ष जाएगा। लोड़ा जी समझना, संसार में भटकाने के साधन आपके लिए अनेक हो सकते हैं। संसार में भटकाने का निमित्त हर कोई बन जाएगा, लेकिन संसार से पार लगाने का निमित्त जब भी बनेगा तो वह गुरु ही बनेगा, क्योंकि गुरु के हृदय में वो एक करुणा है। ओम प्रकाश जी समझना, माताओं तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है? बोलो है। वो कहेंगे राजेश की अम्मा नहीं आई आज, कहाँ बैठी? राजेश भाई, राजेश भी चला गया। ओहो, अब इनसे पूछते हैं कि उनके क्या नाम का, लीला बाई, लाली बाई क्या नाम है? पीयूष की अम्मा। पीयूष की अम्मा, तुम्हारा जो बच्चा है वो ऐसे ही इतना बड़ा हो गया कि तुमने उसको कभी मारा पीटा भी था? ठीक है, सत्य बताना। तुम्हारा बच्चा ऐसे ही इतना बड़ा हो गया कि तुमने उसको मारा पीटा भी था? मारा था? तुम्हें तना की दया नहीं आई? रमेश भाई देखो वो क्या बोल रहे हैं अम्मा, बोले महाराज मारेंगे नहीं तो बेटा बड़ा नहीं हो पाएगा। मैंने बेटे को मारा भी था, और समझना तुमने अपने बेटे को मारा था, और कभी कोई पड़ोसी बेटे को मार दे तो
हैं? ओहो, कल्याणमल जी, बेटे को मैं मारता रहूं कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी नहीं मार सकता। यदि पड़ोसी मारेगा तो मैं लड़ने चला जाऊंगा, और मैं मारूंगा तो अच्छी बात है। अब समझना माता, मैं बेटे को मारती भी हूँ, बेटे को पीटती भी हूँ, मैं बेटे को डांटती भी हूँ, लेकिन मारते पीटते डांटते समय मुझे खबर रहती कि बेटे को कहीं लग ना जाए। समझना, मेरा उद्देश्य, पूर्ण उद्देश्य है कि मेरा बेटा सुधरना चाहिए, और मुझे बेटे से कोई चाह नहीं है, मुझे बेटे से कोई आकांक्षा नहीं है कि वो मुझे कमा करके लाए, मुझे खिला करके दे। अब समझना पीयूष की अम्मा, तुम्हारा पीयूष तुम्हारी सेवा करता कि नहीं? देखो, हाँ ना तो बोलो, करते हैं ना। तो जैसी सेवा तुमने उसकी की थी वैसी करते क्या? जैसी सेवा तुमने अपने बेटे की थी वैसी सेवा तुम्हारा बेटा भी करता क्या? नहीं करेगा। ओम प्रकाश जी, तुमने अपने छोटे से बेटे को, 1 साल के बेटे को, उसने तुमसे 25 बार पूछा था। जब तुम्हारे घर की मुड़ेर पर कौवा आकर के बैठ गया तो उसने 25 बार पूछा था, पिताजी ये क्या है? बेटा कौवा है। उसने 2 मिनट बाद पर पूछा, पिताजी ये क्या है? ये कौवा है। क्यों है कौवा? उसने ऐसा भी प्रश्न किया था, क्यों है कौवा? यह यहाँ क्यों आया है? कब जाएगा? कब आया है? कहाँ से आया है? उसने जमाने के प्रश्न किए थे, और तुमने उन सारे जमाने के प्रश्नों का उत्तर भी दिया था। और उत्तर देते हुए भी गजराज भाई, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चिंतवन में क्या कलुषित भाव आए थे? नहीं आए थे। क्यों? उसने 50 प्रश्न किए थे ना तुमसे, और 50 प्रश्नों के उत्तर भी तुम सहजता रूप से दे रहे थे। एक भी तुम्हारे हृदय में कलुषित भाव नहीं आया था। और जो वही पिता अब बड़ा हो गया, अब वो बेटे से पूछे 50 बार। समझे जरा हरक चंद जी, तुम अपने बेटे से पूछना, वो स्कूल वहाँ जाएगा दुकान, उससे पूछना बेटा कहाँ जा रहे हैं? वो बोलेगा दुकान। क्यों जा रहे हैं? कब आओगे? कितने बजे आओगे? अब ऐसे प्रश्न करना तो बूढ़े का बूढ़ा यहाँ बैठे रहो शांति से। समझना, वो ऐसी भाषा बोलेगा कि तुमसे रहा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, शांति से नहीं बैठ पाते। जैसी सेवा माता तुमने अपने बेटे की है, वैसी सेवा तुम्हारा बेटा तुम्हारी नहीं कर पाएगा। और फिर भी मैंने वैसी सेवा की है, और फिर भी मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे कोई उससे आकांक्षा नहीं है। निराकांक्षा भाव से जैसे तुमने अपनी बेटे की सेवा की है, ऐसे गुरु के हृदय में रहता है कि यह सारा संसार सुधर जाए और सारी संसार के लोग मोक्ष चले जाएं। कल्याणमल जी, कोई आकांक्षा भाव से नहीं, कोई इच्छा भाव से नहीं, कोई बदले की भावना से नहीं। प्रत्येक जीव का करुणा हो जाए, प्रत्येक जीव सुधर जाए। ओम प्रकाश जी, ऐसे नहीं सुधर जाओगे। जिसने आगम को जाना नहीं उसका कल्याण होगा नहीं। जिसने आगम को जाना नहीं उसका कल्याण होगा नहीं, और जिसने आगम को उल्टा जान लिया उसका कल्याण होगा ही नहीं। समझो माताओ, समस्या क्या है कि आगम को जिसने जाना नहीं
उसका हृदय तो सरल है। अभी आचार्य वीरसेन स्वामी वही चर्चा चल रही थी, बहुत गहरी चर्चा चली कल्याणमल जी, खूब ऐसी गहरी कि शायद ही ओम प्रकाश जी ऐसी चर्चा तुम्हें जीवन में कहीं सुनने मिलेगी। पूरे जीवन भर जो चर्चा आज चली ना, ये चर्चा पूरा जीवन निकल जाएगा लेकिन तुम्हें सुनने नहीं मिलेगी। और मेरी गारंटी है कि इस चर्चा को माने बिना, सुने बिना कल्याण होगा नहीं। क्या नाम तुम्हारा? अजित भाई। समझना, अज्ञान दो प्रकार का, अज्ञान दो प्रकार का माताओं। कौन कौन सा? अज्ञान दो प्रकार का, सुज्ञान नहीं। एक अज्ञान वह है जो ज्ञानावरणी के उदय से हुआ है, और एक अज्ञान वह है जो मोहनीय के उदय से हुआ है। एक अज्ञान ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तीव्र रहा है, लेकिन ज्ञानावरणी के क्षयोपशम तीव्र रहने के साथ साथ यदि मोहिनी जन अज्ञान कम नहीं हुआ है, उसका 3 काल में कल्याण नहीं होगा। और यदि ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो अल्प है, लेकिन मोहनीय जन अज्ञान कम हो गया है, मोहनीय जन अज्ञान का क्षयोपशम हो गया है, उस जीव का मोक्ष निकट है, कुछ भी नहीं जानता। शिवभूति मुनिराज को देख लो, उदाहरण एक है। देखो बहुत सारी माताएं क्या करती हैं। अभी एक दिन कल्याणमल जी तुम्हारे गांव की माताएं बोल रही थी, बोले महाराज इतना सारा पढ़ने की आवश्यकता क्या है, शिवभूति मुनिराज तो मोक्ष चले गए बिना पढ़े। शिवभूति मुनिराज को तो माताओं कुछ भी नहीं आता था, और वो बिना पढ़े मोक्ष चले गए। और वो मोक्ष जैसे चले गए ऐसे हम भी मोक्ष चले जाएंगे। तो हे विचारो, सिर्फ विचारो, अकलंक स्वामी की शरण में जाओ। अकलंक स्वामी राजवार्तिक में क्या कहते हैं कि एक अंधा चला जा रहा था, कल्याणमल जी, एक अंधा चला जा रहा था रोड पर, और रोड पर लालटेन लेके जा रहा था, और आगे आगे जा रहा था, और बीच रोड पर एक पेड़ लगा हुआ था। कहाँ लगा था? बीच रोड पर एक पेड़ लगा था, और उससे वही टकरा गया, और टकराने से उसका सिर फूट गया बेचारे का। और कल्याणमल जी बाजू में खड़े थे, सो हंस रहे थे। कैसा अंधरा है, लालटेन लिए है, देख के नहीं चल सकता। लेकिन उसका पेड़ से सिर इतने जोर से टकराया कि अब वर्षों का पेड़ था, और वर्षों का पेड़ होने के कारण वो सड़ चुका था, और उसका सिर ऐसे टकराया कि वो पेड़ टूट गया। अजित भाई, वो पेड़ टूट गया, और पेड़ टूटने के साथ साथ उसका सिर भी फूट गया। अब कल्याणमल जी तो बेचारे हंस रहे थे, हंस लो, अब वो सिर फूट गया ना। देखो दूसरे का सिर फूट जाए तो फूटने वाले का तो ठीक है, लेकिन देखने वाले को मजा आ जाता है। माता होता कि नहीं होता? दूसरे का फूट जाए तो फूटने वाले का तो ठीक है, बचाना तो ठीक है। और कई बार हम बचाने भी जाते हैं तो उस मजे में बचाने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं कि इसका सिर फूट गया। अंदर से लड्डू फूटते हैं, बाहर उसका सिर फूटा है। कल्याणमल जी समझना। तो कल्याणमल जी हंस रहे थे, लेकिन हंसते हंसते थोड़ी देर में, 1 मिनट में कल्याणमल जी तो रोने लगे। अरे मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ, उसका सिर फूट गया। और सिर फूटने से क्या हुआ, लोड़ा जी समझना, उसके सिर में एक नस चौक हो गई थी, नस में खून जम गया था, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब उसके पास पैसा था नहीं कि वो ऑपरेशन करवा ले, बेचारा अंधरा बन के घूम रहा था। और घूमते घूमते उसकी वह नस का खून निकल गया पूरा, उसकी आंखें वापस आ गई। कल्याणमल जी, आंखें उसकी वापस आ गई, और आंखें ऐसी वापस आई कि वो पेड़ भी टूट गया, और पेड़ टूटा, उसके नीचे सोने के सिक्के गड़े हुए थे।
बड़ौदिया वाले, समझो जरा, आंखें भी आ गई और सोने के सिक्के भी मिल गए। 4 दिन में उसका महल खड़ा हो गया। अब कल्याणमल जी जितने हंस रहे थे सो उतने ही रोने बैठ गए कि ऐसा हमारे साथ भी हो जाए। फिर एक दिन कल्याणमल जी ने क्या किया, बोले हम भी ऐसे ही करते हैं। और वो क्या, एक लालटेन पकड़ी और आंखें बंद कर ली, हम भी अंधे हैं। वो लालटेन लेकर के और चले जा रहे थे, रोड पर चले जा रहे थे। धीरे से आंखें खोल के देखी, हाँ पेड़ लगा है। अब मैं जाता हूँ उस पेड़ से। और बेचारे वो लालटेन लेकर के गए और उस पेड़ से टकरा गए। पेड़ मजबूत था, पेड़ मजबूत था, पेड़ तो नहीं टूटा। वो कल्याणमल जी का सिर फूट गया और सिर फूटने के अलावा वो पेड़ टूटा नहीं। अब बेचारे ने वो पेड़ हिलाया कि टूट जाए, जैसे करके उसने पेड़ तोड़ा और पेड़ के नीचे क्या था, वो एक नाग और निकल आया। उसने और बेचारे को डस लिया। सो अब बेचारा गया हॉस्पिटल में। सो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। सो उस शेर की, वो सिर फूट गया था ना, उस दवाई में और उस नाग के डसने की दवाई में जितना घर में रखा था वो चला गया और आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। ओम प्रकाश जी समझो जरा जी, हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? अकलंक स्वामी राजवार्तिक में बता रहे कि सुनो जरा, समझो जरा, हे प्राणी व्यक्ति, यदि किसी अंधे का सिर फूटने से उसको धन संपत्ति मिल गई तो ऐसा नहीं करना कि तुम भी अंधे बन जाओ कि मुझे भी धन संपत्ति मिल जाए। उसका भाग्य अच्छा था, उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसका सिर फूटा और उसको संपत्ति मिल गई। लेकिन तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा नहीं है रमेश भाई, तुम नहीं करना ऐसा, ठीक है ना? उनको कल्याण जी को ही करने देना, ठीक है? तो ऐसे जैसे उसको अंधे को, सारे अंधों को संपत्ति नहीं मिलेगी, किसी अंधे को मिल गई, उसका भाग्य अच्छा था, इसलिए सब अंधों को नहीं मिलेगी। ऐसे शिव भूति मुनिराज को मत आओ समझना, शिव भूति मुनिराज को ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी, और अज्ञानता के साथ में उनका मोक्ष हो गया। तो बेचारी सारी माताएं, सारे पुरुष बैठ जाएं कि ज्ञान नहीं करना हमें, तो हाथ पे हाथ धर के बैठो, जब समय आएगा तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो तुम्हारा ये समझ लेना कि अभी तुम्हारा अनंत संसार बाकी है। ओम प्रकाश जी, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि तुम भी शिवभूति मुनिराज के जैसे मोक्ष चले जाओ और बिना ज्ञान के बैठे रहो कि हम तो बिना ज्ञान के मोक्ष चले जाएंगे। तो बिना ज्ञान के मोक्ष जाना मतलब सबके बस की बात नहीं है। वो कोई शिवभूति मुनिराज, देखो उनके पास ज्ञान नहीं था, फिर भी अचित भाई वो ज्ञानी थे। भैंसगढ़ वाले महावीर भाई, शिवभूति मुनिराज को कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। शिवभूति मुनिराज को नहीं जानते गांधी जी? नहीं जानते? किसको जानते हो? इनको कल्याणमल जी को जानते? कल्याण जी को। शिवभूति मुनिराज जो थे वह अपने संग में रहते थे, और संग में रहते हुए उनको मात्र 12 साल हो गए थे, और 12 साल में उनको रमोकार मंत्र याद नहीं हुआ था। नीलेश भाई, 12 साल उनके गुरु ने उनको रमोकार मंत्र पढ़ाया, लेकिन 12 साल तक उनको रमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। और 12 साल होने के बाद एक दिन वो जा रहे थे आहार करने के लिए, गुरु ने भेजा, जाओ बेटा आहार करके आओ। और अंजलि लगा करके, देखो उनको ऐसी बीमारी थी कि भूल जाते थे, अंजलि लगा करके जा रहे थे, और रास्ते में क्या हुआ कि वो भूल गए। कल्याण जी वो भूल गए मैं कहाँ जा रहा हूँ,
यहाँ वहाँ देखने लगे, साथ में कोई था नहीं कि उससे पूछ ले, तो भूल गए। अंजलि लगा के जा रहे थे, अंजलि छोड़ दी और वहीं खड़े हो गए। और वहाँ उनने एक दृश्य देखा कि वहाँ एक माँ उड़द की दाल सूपे से, तुम लोग क्या बोलते हैं, फटक रही थी। तुम लोग क्या बोलते हैं, फटक ना बोलते हैं। तो अम्मा जो थी ना, उड़द की दाल को फटक रही थी कूटने के बाद। तो उन मुनिराज ने देखा, अरे जी क्या चमत्कार है जी, छिलके छिलके तो उड़ते जा रहे हैं और दाल जो है उसमें बचती जा रही है। और उन्होंने समझ लिया कि ये दाल अलग है और छिलका अलग है। कल्याणमल जी अब वो आहार करना तो भूल गए और अपने लौट करके चले गए आश्रम में। और जा करके आश्रम में सब मुनिराज बैठे हुए थे, तो वो भी अपनी एक जगह बैठ गए और वहां पर उन्हें रटना लगा ली, तुष्मास भिन्नम। तुष मतलब छिलका, मांस मतलब दाल। तुष्मास भिन्नम यानी छिलका अलग है, दाल अलग है। वहाँ आकर के बैठ गए, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है। तुष्मास भिन्नम, देखो कल्याणमल जी सारे के सारे उनको तुष्मास भिन्नम वो बोल रहे और सारे मुनिराज उनकी हंसी कर रहे। मूर्ख आ गया जम्बू भाई, मूर्ख आ गया, उनको सब मूर्ख बोल रहे। मूर्ख आ गया, बैठ गया, इस दाल देख करके आया है इसलिए बोल रहा तुष्मास भिन्नम। लेकिन वह मुनिराज ऐसे थे कि उन्होंने एक के ऊपर भी लक्ष्य नहीं दिया। तुम सब पागल हो। ओम प्रकाश भाई, पागल बने बिना कर्मों का क्षय नहीं होता। पागल बने बिना माताओं कर्मों का क्षय नहीं होता। कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं, जो पापों का खंडन करे वो पागल, पाप को गलाए सो पागल। जम्बू भाई पागल हो? जम्बू भाई पागल हो कि नहीं? अब देखो, अभी 1 मिनट पहले यदि हम बोलते ना तो वो डंडा लेके आ जाता। जो पाप को गलाए वो पागल। सारे मुनिराज उनसे क्या बोल रहे कि आ गया पागल, आ गया मूर्ख, बैठा है तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम रट लगा करके। और माला माला सब भूल गए, नमोकार मंत्र याद नहीं गजराज भाई। लेकिन फिर भी उनकी अंतरंग विशुद्धि इतनी ज्यादा, उनको ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं था, लेकिन मोहिनीय कर्म का क्षयोपशम था। समझना सौभाग्यमल जी, सुगंचन जी, समझो जरा। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। लेकिन मोहिनीय कर्म का क्षयोपशम होना आवश्यक ही है। जिसको सारा ज्ञान भी हो जाए बेचारे को, लेकिन पूरा ज्ञान होने के बाद भी मोहिनीय का क्षयोपशम नहीं है। वह मोहिनीय बैठा हुआ है और बेचारा वह हठाग्रह पकड़ करके बैठेगा। हठाग्रह किसने पकड़ाई? अध्यक्षा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हठाग्रह किसने पकड़वाया? ये हठाग्रह इतना खतरनाक है अजित भाई कि जब तक हठाग्रह रहेगा तब तक ज्ञान भी तुम्हें बंद कराएगा। ज्ञान भी परिग्रह है, ज्ञान परिग्रह है। ओम प्रकाश जी नहीं आ रहा समझ में? देखो नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है ना। जम्बू भाई आज का प्रवचन सुने बिना नहीं जाना, और आज का प्रवचन 4 बार सुनना। ज्ञान परिग्रह है और ज्ञानी व्यक्ति नरक में जाता है। ज्ञान परिग्रह है, ज्ञानी व्यक्ति नरक में जाता है। ज्ञान परिग्रह क्यों है? क्योंकि ज्ञान भी 2 प्रकार का है। जो ज्ञानावरणी जन्य ज्ञान है वह मोहिनीय ज्ञान, मोहिनी का अज्ञान दूर ना हो और ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हो जाए
तो वह बेचारा उस ज्ञान से नरक में चला जाएगा। अब किससे पूछे? उससे पूछे, जम्बू भाई से। जम्बू भाई समझो जरा, तुम्हारी देवी कहाँ है? देवी बैठी है। अब जी समझना, तुम्हारे पड़ोस में भी कोई देवी रहती है। उस देवी को तुमने कभी देखा? किस नजरों से देखा? समझो जरा जम्बू भाई, तुमने अपनी देवी को भी नजरों से देखा और पड़ोस में रह रही देवी को भी देखा, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं तुमने। समझना, उससे तुमने कुछ कहा नहीं। और जो तुमने उसको देखा तो मन में कुछ आया था कि नहीं? अब देखो बेचारा अब नहीं बताएगा। बोले महाराज घर में युद्ध हो जाएगा। देखो अभी की नहीं बता। देखो जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस समय तुम जब रोड पर चलते थे, किसी को भी देखते थे तो मन में क्या भाव आता था? देखो नहीं बताएगा। बोले महाराज अंदर की बात है, बाहर कैसे बता दें? समझना, देखो नहीं बताओ तो। गजराज भाई जब शादी नहीं हुई थी और शादी के लिए ढूंढ रहे थे और रोड पर कोई भी दिख जाए तो मन में क्या आता है कि इसके साथ शादी हो जाए? गजराज भाई ओहो समझो जरा, अब तुम कितनी मायाचारी करते रहो। लेकिन जो है सो है। अब ठीक है, छोड़ो उसको। लेकिन ये बताओ कि तुमने वह चीज सोची कैसे? ओम प्रकाश जी, वह चीज तुमने सोची कैसे? ज्ञान था कि नहीं? बुद्धि थी कि नहीं? तुम्हारे पास बुद्धि थी और बुद्धि से तुमने उसके बारे में ऐसा विचार कर लिया और ऐसा विचार करने के बाद तुम्हें बंद हो गया। ठीक है ना? और यदि बुद्धि नहीं होती तो, ओम प्रकाश जी, बुद्धि नहीं होती तो, देखो आज समय तो हो गया लेकिन हम क्या करें, लंबा चलेगा फिर। यदि पूरा करेंगे तो लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि घाटोल में एक प्रवचन जो था ना, आखिरी दिन शुरू हुआ था और वो पौन घंटे चला था, लेकिन वो अधूरा रह गया था। उसको आज पूरा कर देते हैं। ठीक है ना? उसी दिन से डला हुआ है वो। महावीर भाई, नरक भी ज्ञानी ही जाता है और मोक्ष भी ज्ञानी ही जाता है। भूलना माताओं धर्म है, भूलना धर्म है, भूलने वाला और याद रखना अधर्म है। अजित भाई, भूलना धर्म है और याद रखना अधर्म है। याद रखने वाला बेचारा परिग्रह का बंद करता है और परिग्रह का बंद करके नरक में जाता है। इसलिए याद करना, ज्ञान का क्षेयोपशम जिसके पास होगा वही मोक्ष जाएगा और ज्ञान का क्षेयोपशम जिसके पास होगा वही नरक जाएगा। ज्ञान के क्षेयोपशम के बिना आज तक कोई नरक गया ही नहीं है। याद किए बिना जम्बू भाई, याद किए बिना आज तक कोई नरक गया ही नहीं है। जितने भी बेचारे नरक जाते हैं वो याद करके ही जाते हैं। बिना याद किए कोई भी नरक नहीं जाता है। और जिसके कर्म का क्षोभम तीव्र होता है वही नरक जाता है। असंगी जीव माताओं कहाँ तक जाता है? विभिन्न से पूछते, चंद्रकांता बाई से। चंद्रकांता बाई, बात समझना हमारी। तुम्हें कभी मच्छर ने काटा? हाँ ना तो बोलो। मच्छर ने काटा तुम्हें कभी? काटा मच्छर ने? कब काटा? अभी वहाँ गाजियाबाद में तो नहीं काटा?
कहाँ काटा? फिर घर पे समझो ओम प्रकाश जी, मच्छर इतना दुष्ट प्राणी है कि वो ना तो तुम्हें सोने देता है और ना स्वयं सोता है। अब वो तुम्हें नहीं सोने दे रहा, वो तो बेचारे को नरक जाना चाहिए। जिंदगी भर क्या काम उसका? भोजराज भाई, जिंदगी भर नरक का, वो मच्छर का क्या काम है कि ना तो जिंदगी भर सोता है और ना दूसरे को सोने देता है, दिन भर काटते ही रहता है, जब भी है काटेगा। अब इतने सारा वो काट रहा है तो उसको तो नरक ही जाना चाहिए पूरा। नीलेश भाई, नरक जाए ना वो? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा माता? नरक नरक नहीं जाएगा मच्छर। क्यों? स्वभाव नहीं है, उसकी परिणति ही ऐसी है। मच्छर कितना ही काटे, कितना खून पिए, लेकिन मच्छर नरक में नहीं जा सकता है। पंचेंद्रिय अशेनी भी यदि है तो अशेनी जीव भी नरक में जाएगा तो पहले नरक से ज़्यादा नहीं जा सकता है। नीचे नीचे के नरक में वही जाता है जो जितना जितना बड़ा ज्ञानी होता है। ललित प्रवाली दादाजी समझना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे के नरक में वही जाता है। जितना जितना ज्ञान ज़्यादा होता जाएगा उतना उतना वो नीचे चला जाएगा, और जितना जितना ज्ञान ऊपर होगा उतने उतने ऊपर के नरक में रहेगा। कम ज्ञान होने वाला ऊपर रहता है और ज़्यादा ज्ञान होने वाला नीचे नीचे चला जाता है। इसलिए ओम प्रकाश जी समझो जरा जी, यहाँ से बाहर जो है ना, जो बाहर है ना, बाहर एक लाइट की लाइन गई है, गई ना कल्याण जी? एक लाइट की लाइन जा रही ना बड़ी वाली। तो अब एक तुम एक काम करना, आज रात में एक अच्छा बल्ब लाना और उस लाइन में से तार जोड़ देना। ठीक है, जोड़ दोगे? नहीं जोड़ोगे? क्यों? समझो माताओ, बड़ा विवेक से समझना। वो 11,000 वोल्टेज की लाइन है। हम अंधेरे में बैठे रहेंगे लेकिन उसमें तार नहीं लगाएंगे। क्यों? यदि उसमें तार लगा दिए तो फिर बल्ब नहीं जलेगा, हमारा घर ही जलेगा। समझना। ऐसे हरकचंद जी, जिसको बेचारे को ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम तो हो जाता है लेकिन मोहिनी का क्षयोपशम नहीं होता है, वह बेचारा जल जाता है, कसाय में जल जाता है, हठाग्रह में जल जाता है, क्रोध में जल जाता है, और जलने के बाद उस बेचारे को सीधे नरक में ही जाना पड़ता है। इसलिए ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम को झेलने के लिए मोहिनी का क्षयोपशम अति आवश्यक है। कल्याणमल जी, वो 11,000 वोल्टेज की लाइन लगी है जो, तो तुम्हारे यहाँ जो लाइट आई वो उसमें से आई कि नहीं आई? उसी में से आई। वह यदि बंद हो जाए तो मेरे घर की भी लाइट बंद हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। वह ट्रांसफार्मर लगा करके और फिर मेरे घर में आएगी तो वह मुझे उजाला देगी। इसलिए ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम यदि मोहिनी के क्षयोपशम का ट्रांसफार्मर लगा करके आएगा तो मुझे सम्यक ज्ञान हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। और मोहिनी का ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, मात्र ज्ञानावर्णी का ट्रांसफार्मर लगा है, तो उसको ज्ञान होने के साथ उस ज्ञान का अहंकार आ जाएगा। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं संसार में किसी की सुन नहीं सकता, मैं किसी से समझ नहीं सकता, मैं किसी के पास जा नहीं सकता, और वह हठाग्रह का बैठ जाएगा और वह ज्ञान उसके लिए परिग्रह बन जाएगा। और नार परिग्रह बहवारंभ परिग्रहतम नार कश्या उषा, और वह उसके घर में 1 रुपया भी नहीं हो, लेकिन वह ज्ञान जो है उसके लिए परिग्रह का काम करेगा और वह परिग्रह उसको नरक ले जाएगा। माताओं समझो जरा,
उस ज्ञान के साथ साथ में गजराज भाई, ज्ञान के साथ साथ में जरा मोहिनी का क्षयोपशम भी आवश्यक है। ज्ञान हो जाएगा। कल्याणमल जी, जिस दिन तुम्हारे इस भवन में लाइट का कनेक्शन नहीं था और आज लाइट का कनेक्शन है, तो जिस दिन कनेक्शन नहीं था उस दिन यह मकान कैसा था? है? उपयोग में नहीं आ रहा था। जिस दिन इसमें गजराज भाई, जिस दिन इसमें कनेक्शन नहीं था उस दिन भी ऐसा ही मकान था, और आज लाइट का कनेक्शन हो गया तो आज भी वैसे ही है। क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रही ना वो तुम्हारी ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर होकर के आ रही है। तो जितनी यूज हो उतनी बटन दबा दो तो उतनी यूज होती जाएगी, और जितनी यूज नहीं करना तो बटन बंद कर दो तो लाइट तो पूरी आ रही। तुम बड़ी बड़ी मोटरें भी चला सकते हो, इतना कनेक्शन आ रहा है, लेकिन मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही लूँगा, उससे ना कम लूँगा न ज़्यादा लूँगा। यह ट्रांसफार्मर के थ्रू आ गई। ऐसे जिस सम्यक दृष्टि को ज्ञान का क्षयोपशम हो जाएगा, वह ज्ञान का क्षयोपशम होने वाला, और उसको सम्यक का मोहिनी का भी क्षयोपशम, हरकचंद जी, मोहिनी का भी क्षयोपशम और ज्ञानावर्णी का भी क्षयोपशम। वह अपने ज्ञान को अपने उपयोग में लगाएगा, अपने ज्ञान को अपने कल्याण में लगाएगा, अपने ज्ञान को अपने मोक्ष मार्ग में लगाएगा। और जिसके पास सम्यक मोहिनी का क्षयोपशम नहीं है, ज्ञान का मां क्षयोपशम है, वह बेचारा अहंकार करके बैठेगा, मैं हूं तो कोई है ही नहीं। कल्याणमल जी, समझना बात को, मैं हूं कोई है ही नहीं, मुझसे ज्ञानी कोई है ही नहीं, मैं कहीं जा ही नहीं सकता, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। जो ऐसा बोले कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं, समझ लेना यह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। ओम प्रकाश जी, समझो बात को। वह ज्ञान तो उसको हुआ है, क्षयोपशम तो हुआ है, लेकिन मोहिनी तीव्र बैठा हुआ है, और मोहिनी के तीव्रता के कारण उसने हठाग्रह पकड़ लिया, और हठाग्रह पकड़ने के कारण वह जो है ना नरक में जाएगा। जब मोहिनी का क्षयोपशम पाया जाएगा, अध्यक्ष समझो जरा बात को, मोहिनी का क्षयोपशम पाया जाएगा, वह व्यक्ति लचीला होगा, वह व्यक्ति मृदु स्वभाव का होगा, वह व्यक्ति जिज्ञासु होगा, वह व्यक्ति जानने की इच्छा रखेगा, कल्याण इच्छु होगा, वह प्रति क्षण चाहेगा कि मेरा कल्याण हो जाए। कौन कौन? ओहो, कल जिनका क्या नाम है? जम्बू भाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं, देखो नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सरल कर दे, करने सरल। अब समझो जरा, क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई, तुम्हारी काय की दुकान है? खाली चूने की है ना? अब समझना, तुम किराने की दुकान में सामान बेचते हो कि नहीं बेचते हो? बेचते हो। जिस क्षण तुम्हारी दुकान पर ग्राहक आता है, तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चलता है? जिस क्षण तुम्हारे दुकान पर ग्राहक आता है, उस क्षण तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चलता है? मुनाफा कमाना रहता है कि ग्राहक जैसे भी हो सामान ले जाए, ऐसे ही चलता ना, जैसे भी हो ले जाए, 5-5 रुपए में भी नारियल ले जाए। हैं? ऐसा नहीं होता। अब ग्राहक आया है, उसको नाराज कैसे कर सकता हूँ मैं? वो तो 5 रुपए भी दे तभी मैं इतना बड़ा नारियल उसको दे दूंगा। ऐसे ही रहता कि नहीं रहता? क्यों?
तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसी बात क्यों नहीं आती कि ग्राहक भगना नहीं चाहिए? 5 रुपए में भी मांगे पीयूष भाई, अच्छा बढ़िया सूखा हुआ नारियल और 1 किलो का इतना बड़ा हो और 5 रुपए में भी मांगे तो दे दो उसको। ऐसे भाव नहीं आते क्यों? ऐसे भाव देखो, तुम तो बोलते ना कई बार, बोले हम तो सेवा करने के लिए बैठे। कई बार भाषा बोलते कि नहीं बोलते? हम क्यों बैठे हैं? हम तो जनता की सेवा करने के लिए। ग्राहक आता ना तो बोला सेठ जी तुम तो खूब ठगते हो। बोले नहीं, हम तो तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठे। सेवा करने के लिए बैठे तो इतना बड़ा नारियल 5 रुपया में दे दो सबको। बोलो महाराज हमें पागल कुत्ता ने थोड़ी काटा, समझना, हमें पागल कुत्ता ने थोड़ी काटा। हम यहाँ बैठे हुए हैं, देखें जिस क्षण मेरी दुकान पर ग्राहक आता है मेरे पास बुद्धि है, दिमाग है और उस बुद्धि की लाइट तुरंत जल जाती है कि ये नारियल कितने में आया है और मुझे इसको कितने में देना है। जिस क्षण मैं अपने नारियल हाथ में लेता हूँ उस क्षण मुझे उसका रेट दिमाग में आ जाता है। जम्बू भाई, नारियल नहीं कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई भी सामग्री जैसे मैं हाथ में उठाता हूँ वैसे मेरी दिमाग की बत्ती जल जाती है कि मुझे यह कितने में आया है और कितने में बेचना है। यदि 10 रुपए में आया है और 9 रुपए में ग्राहक मांगे तो उसको भगा देंगे, भगो यहाँ से। समझना, क्यों भगा रहे तुम? मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास दिमाग है, मैं 5 रुपए में उसको नहीं दे सकता। और जिसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, दिमाग नहीं है, वो क्या करेगा? ओम प्रकाश जी, ग्राहक भगना नहीं चाहिए। 5 रुपए में भी मांगे तो ले जाए, भगना नहीं चाहिए। क्यों? बेचारे के पास बुद्धि नहीं है। हम यहाँ फ्री में थोड़ी बैठे, हम किसके लिए बैठे? जम्बू भाई समझो जरा, हरकचंद जी बड़े गौर से समझना, अभी तुम्हारा सारा विषय क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ दुकान पर क्यों बैठे? हम कुछ कमाने के लिए बैठे हैं और जो कमाई होती ना उसमें मुझे आनंद आता है कि 10 का नारियल था मैंने 12 में दे दिया, 2 रुपए मुझे मिल गए, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास दिमाग है और 2 रुपए मैंने कमा के दिखा दिए। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, जिसके पास मोहिनी का क्षयोपशम होता है और ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम होता है, वह ओम प्रकाश जी तुम्हें भी देगा, लेकिन तुम्हें भी इतना देगा कि उसकी स्वयं की संश्लेषता न बढ़ जाए और उसके पास हठाग्रह भी नहीं रहेगा। तुम्हारी बात को भी वह सुनने के लिए प्रति क्षण लालायत रहेगा। हरकचंद जी, आगम की बात को सुनने के लिए वह प्रति क्षण लालायत रहेगा और प्रति क्षण उसके मस्तिष्क में ऐसा चलेगा कि हे भगवान मुझे कहीं जिनवाणी सुनने मिल जाए। और अज्ञानी जो होगा ना, जिसके पास मोहिनी का क्षयोपशम नहीं है, मोहिनी जन्य अज्ञान है लेकिन ज्ञानावर्णी का तो थोड़ा सा क्षयोपशम है, वह बेचारा बैठेगा मैं तो पूर्ण ज्ञानी हूँ गजराज भाई, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे किसी से समझना नहीं, मुझे किसी से जानना नहीं, मुझे किसी से चर्चा करनी नहीं। वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। उसको समझ लेना कि ये ज्ञान तो है लेकिन इसका ज्ञान जो है वो मिथ्यात्व जन्य है। कल्याण भाई जी कैसा है? मिथ्यात जन्य है। अभी तुम्हारे मिथ्यात का क्षयोपशम नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसा बैठ रहा है। इसलिए माताओं, ऐसा ज्ञानी जो होगा, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम को पचाने के लिए मोहिनी का क्षयोपशम चाहिए। माताओं समझो जरा, क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई, रबड़ी को पचाने के लिए हाजमोला का क्षयोपशम चाहिए। रबड़ी तो बेचारे ने 1 किलो खा ली है, वो गाजियाबाद में फ्री में मिल रही थी कि नहीं जम्बू भाई?
क्या मिल रहा था बता? गुलाब जामुन, कचौड़ी। हो। अब बेचारे ने कचौड़ी तो खा ली 1 किलो, समझना, लेकिन पचाने का शक्ति नहीं थी। तो फिर पचाने के लिए हाजमोला चाहिए पड़ेगी। जिसको हाजमोला मिल गई वह बेचारा शांत बैठेगा, और जिसको हाजमोला नहीं मिली वह बार बार लोटा उठा के जाएगा। ओम प्रकाश जी, समझना। तो ऐसे जिसके ज्ञानावरणी का तो 6 उपशम है और वो पचा नहीं पा रहा है, बार बार लोटा उठा के जा रहा है, बार बार दूसरे को बता रहा है, इसका मतलब है इसको मोहिनी का 6 उपशम नहीं है, आत्म कल्याण की भावना नहीं है। वह बताते हुए भी हरकचंद जी सम्यक दृष्टि दूसरे को बताता भी है, लेकिन बताते हुए भी अपने फायदे को, अपने मुनाफे को, भोजराज भाई बोलो ना, ग्राहक को सामान देता है, लेकिन सामान देके ग्राहक खुश हो जाए मेरी दृष्टि है, लेकिन मैं दुखी ना हो जाऊं। ग्राहक तो खुश हो लेकिन मैं दुखी ना हूं। अपने फायदे को प्रति क्षण देखता है, अपने फायदे को प्रति क्षण निरखता है, और अपने फायदे को देख करके मैं भी सुखी और ये भी सुखी। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव को यदि ज्ञान का 6 उपशम हुआ है और मोहिनी का भी 6 उपशम हुआ है, तो वो प्रति क्षण ज्ञान तो देगा, लेकिन ज्ञान देने के साथ साथ में ऐसा ज्ञान देगा कि जहां विवाद होने लगे वहां ओम शांति। मुझे ज्ञान अब नहीं देना है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां वह चूकेगा नहीं, ज्ञान दे करके ही रहेगा। इसलिए माताओं समझो जरा, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ज़्यादा बड़ा नरक मिलेगा, और जितना कम ज्ञान होगा उतने ऊपर का नरक मिलेगा। शिवभूति मुनिराज को ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपशम इतना था कल्याणमल जी कि 12 वर्ष तक उनको नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। तुम तो सब बड़े ज्ञानी लोग हो भोजराज भाई, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें थोड़ा ज्ञान थोड़ी है, तुम्हें खूब ज्ञान है। उन शिवभूति मुनिराज को 12 वर्ष में माताओं नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, और आहार को गए थे और वहां दाल फटकती हुई माता को देखा और भूल गए, और भूल करके लौट के वापस आ गए, और वापस आकर के बैठ गए शांति से, और बैठ करके तुष्मास भिन्नम रट लगा ली। अजित भाई रट लगा ली क्या? तुष्मास भिन्नम। लेकिन देखो हमारे में, हम में और उनमें क्या अंतर है? अजय रमेश भाई समझना, हमारे में और उनमें क्या अंतर है? हमारे में और उनमें क्या अंतर है? कब क्या नाम इनका अध्यक्षा, समस्या क्या है कि वह तो अच्छा भी भूल जाते थे और बुरा भी भूल जाते थे। वो अच्छा भी भूल जाते थे और बुरा भी भूल जाते थे, उनके मस्तिष्क में कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि जितना अच्छा अच्छा होता है वो सब हम भूल जाते हैं, और जितना कचरा होता है वो सब अपने मस्तिष्क में भरे रहते हैं। कहते जम्बू भाई तुम्हारी शादी को 14 साल हो गए कि नहीं हुए? अब 14 साल पहले तुम बारात लेके गए थे, अब बारात लेकर के गए थे, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुमसे कैसा व्यवहार किया था आज भी याद है? नहीं याद है? नहीं याद है? हो सत्य बताना जम्बू भाई, मायाचारी नहीं करना। जी बताओ, जब तुम जन्माशय में गए थे घोड़े पर बैठ करके, उस दिन तुम्हारी सासू माँ ने क्या खिलाया था तुम्हें? क्या खिलाया था? हैं? याद है कि नहीं? ये बता दो तुम तो। गजराज भाई देखो, भूलना है तो फिर ऐसे भूलो कि सब भूल जाओ,
ठीक है ना। भूलना है तो ऐसे भूलो कि सब भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं रहे। लेकिन 12 साल पहले कल्याणमल जी मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, वो मुझे आज भी याद है। लेकिन 12 साल पहले माता जी आई थी, उन्होंने क्या उपदेश दिया था? तो बोले महाराज वो तो मैं वहीं भूल गया था। अच्छी अच्छी बातें जितनी होती हैं वो सब हम तुरंत भूल जाते हैं। जो कल्याणकारी बातें होती हैं वो मैं तुरंत भूल जाता हूँ। लेकिन जो अकल्याणकारी होता है, किसी ने मुझे गालियाँ दी थी, किसी ने मुझे पत्थर मारा था, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया था, वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। और मेरा किसने कल्याण किया था वो मुझे आज भी याद नहीं है। माताओं समझो जरा, जितना अच्छा अच्छा है वो मैं सब भूल जाता हूँ, और जितनी बुराई है, बुरा है, वो मुझे हमेशा याद रहता है। और वह याद रहना ही मेरे नरक के जाने का कारण है। उन शिवभूति मुनिराज को अच्छा भी भूल गए और बुरा भी भूल गए। कौन क्या बोल रहा है ये भी भूल गए, और कौन ने क्या बोला था ये भी भूल गए, कि मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या याद है अभी तो? तुष्मास भिन्नम, मैं कहाँ जा रहा था कोई पता नहीं, मुझे कहाँ जाना है कोई पता नहीं। क्या पता है? तुष्मास भिन्नम। महावीर भाई देखो, इतना भी याद हो जाए मात्र, देखो तुम इतना याद कर लो, ज़्यादा नहीं करना। तुष्मास भिन्नम, लेकिन शर्त एक है कि पूर्व का सब भूलना पड़ेगा और भविष्य का भी सब भूलना पड़ेगा। कर सकते हो? इसलिए राजेश भाई संभल के रहना। आज से कोई बोले कि शिवभूति मुनिराज को मोक्ष हो गया तो ऐसे मुझे भी अज्ञान में मोक्ष हो जाएगा। हे जीव, वह अज्ञानी थे लेकिन तेरे जैसे नहीं थे। वह तेरे जैसे अज्ञानी नहीं थे। तुझे बुरा तो आज क्या, अगले भव का भी याद है, लेकिन अच्छी बातें तू 1 घंटे में भूल जाता है। तू शिवभूति मुनिराज पहले बन कि अच्छा भी भूल जा और बुरा भी भूल जा। क्या भोजन करना भी भूल गए वो? क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई। भोजन करना भी भूल गए। अब तुम समझना, गाजियाबाद गए थे, वहां कचौड़ियां बनी थी, स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी ना। अब जम्बू की देखे ना कहानी, अब वो तुम्हारा भूल गया, नहीं आया, आज भी नहीं आया क्या? वो बोले कि जम्बू की कहानी बना दे तो हमें आनंद आता है, हम पेड़ा बांटते वहाँ। समझना जम्बू भाई, जब तुम्हें कचौड़ियों की स्मेल आ गई थी और महाराज के सामने बैठे थे तो कचौड़ियाँ मन में आ रही थी कि महाराज मन में आ रहे थे? वहाँ भी ऐसे ही लग रहा था कि कब मैं यहाँ से जाऊं और कचौड़ियाँ खा करके वापस आ जाऊं। वह कचौड़ियों की स्मेल इतनी तेज थी, ओम प्रकाश जी समझो जरा, कचौड़ियों की स्मेल इतनी तेज थी कि महाराज की पुण्य कमजोर पड़ गया। कचौड़ियों के तेज के सामने महाराज का पुण्य भी कमजोर पड़ गया और मेरा मन कचौड़ियाँ खींच के ले गई और मेरा मन कचौड़ियों के ऊपर चला गया और मुझे कचौड़ियों की याद आ गई। लेकिन वो कचौड़ियाँ हम नहीं भूले। महाराज कितने साल बाद गए थे? 2 साल बाद। ओ हो, देखो तो जरा ओम प्रकाश जी, सोचते नहीं तुम कभी? बोले महाराज राखी बेचने से फुर्सत मिले तो सोचने बैठे। सोचो तो जरा, इतना मेरा पुण्य, इतना 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 ज्ञानावरणी का क्षयोपशम इतना तेज है कि मैंने भले साल भर पहले कोटा में कचौड़ियाँ खाई हों और महाराज 2 साल बाद मिले थे और यहाँ से बस भर के गया था कि महाराज के दर्शन करूँगा, लेकिन महाराज के दर्शन कर रहा था लेकिन पुण्य का उदय आ गया और कचौड़ियों की स्मेल आ गई, पूरा मस्ते कचौड़ियों में चला गया।
नहीं टिक पाया, नहीं टिक पाया। घंटे भर भी महाराज के पास मेरा मस्तिष्क, मेरा मन नहीं टिक पाया। उन कचौड़ियों में चला गया और सारा पुण्य भी उसमें चला गया। हरकचंद जी नहीं भूला बेचारा जम्बू कचौड़ियाँ। सबको क्या लग रहा था कि अब यहाँ से चला गया है, दर्शन करने गया, पुण्य का बंद करके आएगा और बड़ा भारा पुण्य लाएगा। दुकान देखो 2 दिन से, सबको यही दिखेगा कि 2 दिन से दुकान बंद है, लेकिन उसके मस्तिष्क में कचौड़ियाँ चल रही थी। जम्बू भाई, उन कचौड़ियों ने तुम्हारे पुण्य को फीका कर दिया। यदि पूर्ण भूल करके जाता, हरकचंद जी समझो जरा, यदि भूल करके जाता, जैसे दुकान बंद करके गया था, ऐसा पूर्व का पूरा भूल करके जाता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब भूल जाता, तो मेरी गारंटी है कि आज इसके शरीर पे कपड़े नहीं होते। जम्बू भाई गए तो थे, लेकिन भूल के नहीं गए थे। भूल के नहीं गए थे, और जब तक नहीं भूलोगे तब तक संसार में ही रहोगे। हरकचंद जी, जब तक नहीं भूलोगे मेरे 4 बेटे हैं, जब तक नहीं भूलोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। और जिस क्षण भूल जाओगे कि मेरे 4 बेटे हैं, सब कुछ भूल जाओ माताओं। कल्याण जी भूल सकते हो। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ माता अध्यक्षा, सब भूल जाओ। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं कौन हूँ, वह शिवभूति मुनिराज सब कुछ भूल गए। देखो वो शिवभूति मुनिराज आहार को जा रहे थे, लेकिन आहार करना भी भूल गए। और वो जम्बू भाई बेचारा दर्शन करने गया था, फिर भी कचौड़ियों की याद आ गई उसको। दर्शन तो किया, हम मना कहाँ कर रहे कि नहीं किया, लेकिन दर्शन तो किया। लेकिन जब दर्शन कर रहे थे तब भी ऐसा लग रहा था कि कचौड़ियाँ कब खा लें। बार बार मन जा रहा था कि मैं कचौड़ियाँ खा लूँ, कचौड़ियों पर चला जाऊं। ऐसे अजित भाई समझो जरा, तुम इतने भुलक्कड़ बन जाओ, इतना भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आज ही मोक्ष हो जाएगा। गजराज भाई आज ही मोक्ष हो जाएगा। भूलना धर्म है, विस्मृति तो तुम। आचार्य पूजपाल स्वामी ने बोला ना, किसी को याद है, विस्मृति तो तुम। शीघ्रता से मुनिराज क्या करते हैं कि अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, और संसार का कोई काम करना भी पड़े तो वह काम करके विस्मृति तो तुम। दूसरा मतलब शीघ्रता से, विस्मृति मतलब भूल जाते हैं, और उस काम को शीघ्रता से भूल जाते हैं। और भूल जाते तो वो कर्म का बंध नहीं होता है। शिवभूति मुनिराज इतने भुलक्कड़ थे, इतने भुलक्कड़ थे कि वो आहार करना भी भूल गए। हम संसार का सब काम तो भूल सकते हैं, लेकिन आहार करना। गजराज भाई, अच्छी देवी ने जलेबियाँ बनाई हो, जबेलियाँ बनाई हो, और देवी बोलते फोन करके कि आज तो जबेली बनी है। बेचारा तुरंत जब दुकान बंद करके और जबेली खाने जाएगा, ग्राहक तो फिर आ जाएगा। तो जो खाना नहीं भूल पा रहा है, वही चीटी देख लो, चीटी देख लो, पूरे जीवन भर घूमती रहती, किसके लिए है? माता देखो, उस चीटी अपने बेटे को भी भूल गई, अपनी बेटी को भी भूल गई, अपने माता पिता को भी भूल गई। अब देखो, बोलना नहीं कि उसके माता पिता नहीं होते, उसके भी होते हैं, उपचार से, ठीक है ना, उपचार से। अब समय नहीं है इसलिए अभी जो विषय तो बहुत सारा है, उपचार से उसके भी कभी बाद में याद दिला देना तो बता देंगे, ठीक है ना। चीटी के भी माता पिता पुत्र होते हैं उपचार से, ठीक है। तो वह सब कुछ तो भूल गई, लेकिन वह भोजन नहीं भूल रही। आदि कुमार जी भोजन के लिए 24 घंटे घूम रही कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मिल जाए, लेकिन वह शिवभूति मुनिराज भोजन करना भी भूल गए। तुष्मास भिन्नम
ना अच्छा याद है ना बुरा याद है, कुछ भी याद नहीं है। ऐसे भूलोगे तो मोक्ष हो लेगा। और बेचारे क्या बोलते, बोले महाराज ये पढ़ने से क्या होता है। शिवभूति मुनिराज को हो गया ना, शिवभूति मुनिराज को तो हो गए, लेकिन समझो तो जरा, वो अच्छा बुरा सब भूल गए थे, लेकिन तुम अच्छे के लिए तो बोलते शिवभूति मुनिराज, और बुरे के लिए बुंदेलखंड में बोलते। ललितपुर वाले दादाजी बैठे ना, दादाजी तुम ललितपुर के हो ना, अब बुंदेलखंड में बोलते खीर खो सोज मायरे खो निहारे। सुना कि नहीं सुना? सुना ना कल्याणमल जी, खीर खो सोज मायरे खो निहारे। दादाजी समझा दो इनको, समझा दो। नहीं समझाओगे? खीर को सोज महेरे को न्यारे। देखो एक खीर बनती है, एक महेरा बनता है। दूध में चावल को सिजाया जाए तो उसको खीर बोलते हैं, और मट्ठे में चावल को सिजाया जाए तो उसको महेरा बोलते हैं। वो खट्टा रहता है, जो मीठा रहता है। तो घर में खीर बनी तो हम तो इकट्ठे हैं, और जिस दिन महेरो बनो तो हम तो न्यारे। कौन खाए? तो वहीं खाओ अपना महेरा, समझना। तो जब भूलने की बात आई और जब धर्म के भूलने की बात आई तो हम शिवभूति मुनिराज के पास चले गए कि शिवभूति मुनिराज सब भूल गए थे, और जब संसार को भूलने की बात आई तो हम आगे आ गए। तो हरकचंद जी आज के बाद ऐसा नहीं कहना कि शिवभूति मुनिराज को कुछ भी ज्ञान नहीं था, उनको मोक्ष हो गया, तो हमें भी बिना ज्ञान के मोक्ष हो जाएगा। तीन काल में भी ये संभव नहीं है। शिवभूति मुनिराज भिन्न थे और तुम भिन्न हो। वह सब कुछ भूल चुके थे, उनको भोजन भी याद नहीं था, मात्र इतना याद था तुष्मास भिन्नम, और तुष्मास भिन्नम को रटते हुए ये सारे मुनिराज जिनको मूर्ख बोल रहे थे, एक समय के बाद एक अंतर मुहूर्त में उनका केवल ज्ञान हो गया, समवसरण लग गया। वही मुनिराज दौड़ करके गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी हमारे संघ का सबसे मूर्ख, क्या हुआ उसको? हुआ कुछ नहीं, वो तो समूसरण में बैठा। समझो कल्याणमल जी, कल तक जिसको कुछ नहीं आता था आज वो समूसरण लगाए बैठा है, और संसार के सारे पंडित उससे पूछने के लिए आ रहे हैं। वही गुरुजी जो जिनको नमोकार मंत्र पढ़ाते थे आज वो उनसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भूलना भी माताओं धर्म है, भूलना भी माताओं धर्म है, और याद करना भी अधर्म है। तो भूलो भी तो ऐसे भूलो जैसे शिवभूति मुनिराज भूल गए। ओम प्रकाश जी, और यदि ऐसे नहीं भूल पा रहे तो पूरा आगम समझना पड़ेगा, पूरा आगम जानना पड़ेगा, पूरा आगम मानना पड़ेगा। और वह भूलना भी देखो, जितना जे भरते जाओगे उतना वो भूलते जाओगे, और जितना जा कम होता जा रहा है उतना संसार का ज़्यादा होता जा रहा है। इसलिए ऐसे भूलो जैसे शिवभूति मुनिराज भूल गए थे, और अज्ञानी बनना है तो शिवभूति मुनिराज जैसे। महावीर भाई याद आ रही दुकान की? बेचारे को देखो दुकान याद आ रही कि महाराज जल्दी छोड़ दो तो हम दुकान पे जाके बैठ जाए। तो दुकान भी भूल जाओ और धर्म भी भूल जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम उल्टे हैं, धर्म को तो तुरंत भूल जाते हैं और इस अधर्म को अगले भाव तक भी साथ में ले जाते हैं। तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मोहिनी के साथ साथ ज्ञानावर्णी के साथ साथ मोहिनी का भी क्षयोपशम होगा। तो मोहिनी जो उसका क्षयोपशम ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम को पचाएगा, उसको ओवर नहीं होने देगा, उसको एक लिमिट में रखेगा। और ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम तो हो गया और मोहिनी का नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को हठाग्रह आ जाएगा, उसको अहंकार आ जाएगा। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं किसी की सुन नहीं सकता, मैं किसी को समझ नहीं सकता। और वह हठाग्रह जो है वह उसका ज्ञान उसके लिए परिग्रह बन जाएगा, और वह ज्ञान नरकायु का बंद करा देगा। महावीर भाई ज्ञान भी, ये 3 महावीर लाइन से बैठे हैं,
1 2 3 3, देखो जोड़ा बना के बैठे हो लाइन से, तीनों महावीर, ठीक है ना। इसलिए महावीर भाई दोहराया, महावीर बनना कि नरक में जाना है? महावीर नाम के कि काम के है? नाम के कि काम के? काम के कि नाम के? नाम के। वो नाम की तो तुम हो ही, और यदि काम के महावीर बनना है तो या तो पूरा याद करो, और ऐसा याद करो कि अहंकार ना आए, और यदि भूलते हो तो सब भूल जाओ, ठीक है ना। यदि भूलते हो ओम प्रकाश जी तो सब भूल जाओ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ भी याद नहीं है, सब पीछा भी भूल जाओ, आगे का भी भूल जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि पीछे का याद करते हो तो आगे का भी याद करो, तब कल्याण होगा। और भूलना है तो सब भूल जाओ, भूलना धर्म है। बोले शांतिनाथ भगवान की।